students, today we are going to discuss the unit number 85 and this unit is about use of sum and any कि हम sum और any जो है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं इन जर्नल। आपको ये पता होगा कि sum का क्या मतलब होता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं some sort of a people, some grapes, some bananas और any person, anyone और anybody, somebody, someone, something। तो ये दिस इज़ द यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम एंड एनी ऑल्सो और द क्वांटिफर्स। आपको याद होगा कि हमने जब आर्टिकल्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि क्वांटिफर्स क्या होते हैं। क्वांटिफर्स जो है जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी शो करते हैं तो उसके लिए हम क्वांटिफर्स यूज़ करते हैं, जैसे मच, अ लॉट ऑफ, मैनी, सम, एनी। दीज ऑल वर्ड्स आर सेड टू बी क्वांटिफर। और बिफोर कुछ क्वांटिफर्स ऐसे थे जिससे पहले हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। अब अगर सम और एनी की बात करें तो इन जर्नल वी यूज़ सम, समबडी, समथिंग इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। आम तौर पे जो जुमले पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हम सम के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सम, समबडी, समथिंग, समवन, ठीक है जी। और एनी जो है वो नेगेटिव जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है एनी मीन्स कोई नहीं। तो सम मीन्स जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ मौजूद है, एंड एनी मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एनी इज़ यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड सम और सम से रिलेटेड जितने भी हैं, समबडी, समथिंग, समवन, ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंटेंसेस। एंड एनी जो है, एनी, एनीवन, एनीबडी, नथिंग, ये सब जो है यूज़ किए जाते हैं यूजुअली नेगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल, if I say we bought some bananas, we bought some flowers, we bought some apples, बट अगर मैं any यूज़ करूँगी तो फिर इसको इस तरह से लिखूँगी, we did not buy any flowers, we did not buy we did not buy any bread, या we didn't get any transport। तो इस तरह से जब जुमला नेगेटिव में होता है तब वहाँ पर आप any यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, देयर इज़ somebody at the door। somebody मीन्स कोई है, देयर इज़ somebody at the door। देयर इज़ not anybody at the door। और anybody जो है, anyone, anybody, any, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें बी सेक्शन में अगर पेज नंबर 170 पे देखें, यूनिट 85 है, वो यूज़ बोथ सम एंड एनी इन क्वेश्चंस। आमतौर पर सम और एनी जो है वो अगर जब सवाल क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ पर आप सम और एनी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, आर यू वेटिंग फॉर समबडी, आर यू वेटिंग फॉर समवन। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है वो यूजुअली यूज़ सम और एनी। इसी तरह एनी अगर हो, डू यू हैव एनी लगेज, or do you have any bag, or do you have any लगेज। और इस किस्म के जो वर्ड्स हैं उसके साथ जो है वो हम एनी और सम का एक इस्तेमाल ये भी है। एक इस्तेमाल तो ये है कि सम, समबडी, समथिंग, ये जो है सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। एनी और एनी से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो क्वांटिफर्स हैं, वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। सेकेंडली, मैंने आपको ये बताया कि बोथ सम और एनी आमतौर पर क्वेश्चंस में आते हैं। जब आपने क्वेश्चन पूछना होता है तो वहाँ पर अगर जुमला पॉजिटिव है तो आप सम यूज़ करेंगे, अगर जुमला नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो वहाँ पर आप एनी यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है वी ऑफन यूज़ एनी आफ्टर इफ़। जब जुमला कंडीशनल होता है, कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसमें आप इफ़ इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है जी। जब जुमला कंडीशनल होता है तो यूजुअली इन कंडीशनल सेंटेंसेस वी यूज़ एनी। ऑफन वी यूज़ एनी इन कंडीशनल सेंटेंसेस। जो जुमले कंडीशनल होते हैं जिनमें आप इफ़ यूज़ करते हैं वहाँ पर हम यूजुअली एनी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन, if anyone has any question, I would be pleased to answer them, या let me know if you need anything। तो जब कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन इम्पोज करते हैं कंडीशनल सवालों में, तो वहाँ पर भी आप if यूज़ करते हैं। सपोज लेट मी नो इफ़ यू नीड समथिंग, इफ़ यू वांट समथिंग। तो जब कंडीशन हम लगाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वी यूज़ इफ़। तो ये तो था जी यूज़ ऑफ सम एंड एनी क्वांटिफर्स। अब आप 85 यूनिट का 171 पेज देखें तो उसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। मैं आपको 85.1 एक्सरसाइज आपके साथ 2-4 डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी हम जूम की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पुट इन सम और एनी, यानी कि यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी। आपने जुमले को पढ़ के जो है उसमें देखना है कि उसमें सम लगेगा या एनी लगेगा। सेकेंड वन इज़ दैट टुनाइट आई एम गोइंग आउट विद डैश फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो ऑब्वियसली जुमला पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, सम। टुनाइट आई एम गोइंग आउट विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन। हैव यू सीन डैश गुड मूवीज रिसेंटली, हैव यू सीन एनी गुड मूवीज रिसेंटली। नो, आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस।
Fourth one is I didn't have dash money, so I had to borrow dash. I did not have any money, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, so I had to borrow some, मुझे कुछ पैसे उधार लेने होंगे. Can I have dash milk in my coffee please? Can I have any milk तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी बिल्कुल मिल्क ना डाले. any का मतलब तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, तो यहाँ पर we will use some. Can I have some milk in my coffee please? We wanted to buy dash grapes, but they didn't have dash in the shop. We wanted to buy some grapes, but they did not have any in the shop. अगर आप 85.2 और 85.3 करेंगे तो मज़ीद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब यूनिट 86 पर आइए. यूज़ ऑफ नो, नन, एनी, नथिंग, नोबडी, नबडी. अब मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जो है वो एनी एक नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, एक क्वांटिफर है, इसी तरह नो, नन, नो का मतलब है नहीं, नन कोई नहीं, ठीक है जी, नन ऑफ अस. और नो अक्सर आप यूज़ करते हैं, नो के साथ जो है आप नो के बाद जो है वो नाउन लगाते हैं, ठीक है जी. और उसके बाद नथिंग कुछ नहीं, नोबडी कोई नहीं, और एनी भी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. नथिंग, नोबडी, नो वन, नो वेयर. तो आप इन सेंटेंसेस को आम तौर पर जो है वो जुमले के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है जी. इसके अलावा जो है नो एंड नन, अगर आप ए पे देखें पेज नंबर 172 पे, तो उन्होंने आपको यूज़ ऑफ नो एंड नन बताया हुआ. नो का मतलब ये है कि नो के बाद आप जो है वो नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है जी. नॉट ए और नॉट एनी, उसके बाद आप ना तो जो है वो नॉट के बाद आप जो है वो नाउन यूज़ नहीं करते, ठीक है जी. तो ये इसके यूज़ है. नो का मतलब है नहीं और नन का मतलब है कोई नहीं. इससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइजेस भी दी हुई है 86.1 पर, अगर आप वो देखेंगे तो इट विल बी क्लियर. नेक्स्ट आ जाए जी 87 यूनिट पे, जो कि अगेन क्वांटिफायर्स हैं. मच, मैनी, लिटल, फ्यू, अ लॉट और प्लेंटी. आपको याद हो जब हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि लिटल और अ लॉट जो है ये दोनों क्वांटिफायर्स जो हैं, इनसे पहले अ लॉट आर्टिकल जो है ए लगता है क्योंकि ये क्वांटिफायर है. क्वांटिफायर से पहले वो यूजुअली यूज़ आर्टिकल ए, ठीक है जी. अब यहाँ पर मच है, मच का मतलब है क्वांटिटी को शो कर रहा है. मच और लिटल, मच एंड लिटल आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको आप काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. तो हम मच और लिटल जो है उनके साथ यूज़ करते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर मच लक, मच टाइम, लिटल एनर्जी, लिटल मनी. अब आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है जी. तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. लिटल एनर्जी, एनर्जी तो वैसे ही एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मच लक, कितनी लक है, हाउ मच लक. और हाउ मच टाइम, आपने अक्सर ही जुमला शुरू किया, हाउ मच टाइम, हाउ मच मनी यू हैव. तो जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ स्पेसिफिकली मच एंड लिटल, वी यूज़ मच एंड लिटल विद अनकाउंटेबल नाउन्स. मच और लिटल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है. अब मैनी और फ्यू, फ्यू का मतलब होता है चंद और मैनी का मतलब होता है तादाद में जो ज़्यादा होते हैं, और फ्यू का मतलब होता है चंद, ठीक है जी. वी यूज़ मैनी एंड फ्यू विद द प्लूरल नाउन्स. और मैनी और फ्यू जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे फ्यू पीपल, मैनी पीपल और इस तरह से. इसी तरह जो है लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये हम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन के साथ भी. आई रिपीट कि मच और लिटल जो है वो आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. मैनी और फ्यू प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये आप दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. अब मच इज़ अनयूजुअल इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. आमतौर पर मच जो है वो हम पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं. हाउ मच मनी यू हैव, यानी कि कुछ तो है, हाउ मच, लेकिन कितनी है. हाउ मच टाइम यू कैन गिव, आप कितना वक्त दे सकते हैं, ठीक है जी. तो मच इज़ अनयूजुअली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. और वी यूज़ मैनी एंड अ लॉट ऑफ इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. लेकिन मैनी और लॉट ऑफ जो है मुख्तलिफ तरह के जो जुमले हैं उनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप देखें ये ऊपर सारे यूजेस बताए हैं. अ लिटल का मतलब है थोड़ी मिकदार में. आई हैव अ लिटल वर्क टू डू, मेरे पास थोड़ा सा काम है करने के लिए, ठीक है. फ्यू का मतलब होता है चंद, ठीक है जी. इसी तरह जो है ये सब क्वांटिफायर में आते हैं. लिटल, फ्यू, अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा. ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या ही मेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिला.
आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वक्त है। तो अभी अगर आप ये पढ़ेंगे ऊपर तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। अब यह देखें, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है, कंपेयर करना है लिटल कि क्या डिफरेंस है लिटल में और आ लिटल में, फ्यू में और आ फ्यू में। अक्सर हम जो है फ्यू भी यूज़ करते हैं और अक्सर जगहों पे हम आ फ्यू यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ही स्पोक लिटल इंग्लिश सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विथ हिम। अब ये देखें जी, इसमें डिफरेंस ये है, लिटल आ लिटल का मतलब होता है थोड़ी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है जी, जब आपने और मैंने आपको बताया था ये भी एक क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर से पहले आप आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इसमें जब आपने थोड़ी अमाउंट में बात करनी हो, वी हैव अ लिटल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स, थोड़ा वक्त, थोड़ी चीज़, आ लिटल, तो फिर हम आ लिटल यूज़ करते हैं। आ फ्यू स्मॉल नंबर, जो थोड़ी तादाद में लोग हैं, आ फ्यू। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है लिटल में और आ लिटल में, फ्यू में और आ फ्यू में। ही स्पोक लिटल इंग्लिश सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद हिम। अब ये देखें कि लिटल इंग्लिश का मतलब है वो अगर हम यहाँ पे आ लिटल लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा थोड़ी मिकदार में इंग्लिश बोलता है। ही स्पोक लिटल इंग्लिश यानी कि वो बहुत ही कम बोलता है, क्योंकि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद हिम। अगर हम यूँ लिखेंगे ही स्पोक अ लिटल इंग्लिश, तो इसका मतलब अ लिटल का मतलब ये कि वो थोड़ी मिकदार में इंग्लिश बोलता है। ही स्पोक अ लिटल इंग्लिश सो वी वर एबल टू कम्युनिकेट विद हिम। ठीक है जी, अब शी इज़ लकी, शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स। फ्यू का मतलब है बहुत ज़्यादा उसको मसले नहीं हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर हम कहेंगे आ फ्यू प्रॉब्लम तो इसका मतलब है थोड़े बहुत मसाइल हैं। ठीक है जी, थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल फॉर हर, शी हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम। आ फ्यू प्रॉब्लम का मतलब ये है कि सम प्रॉब्लम, उसको कुछ मसाइल है। यानी कि जब आ लिटल और आ फ्यू कहते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ एग्जिस्ट करती हैं, थोड़ी मिकदार में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। और लिटल और फ्यू का मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि लिटल जो है, लिटल और फ्यू का डिफरेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लिटल और ख़ाली अगर लिटल और फ्यू है तो ये देखें, जैसे आप ये कह सकते हैं, अभी मैंने आपको इंग्लिश की एग्जांपल दी, अभी मैंने आपको बताया कि शी इज़ लकी, शी हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम। अब फ्यू प्रॉब्लम जब कहते हैं इसका मतलब ये कि उसके नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा मसले नहीं हैं। लेकिन जब आप कहते हैं आ फ्यू प्रॉब्लम तो इसका मतलब है थोड़े बहुत मसाइल हैं। ठीक है जी, यानी कि आप ये दूसरे वर्ड्स में कह लें कि आ फ्यू और लिटल समहाउ जो है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर कुछ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सम प्रॉब्लम या सम चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। और जब वो सिरे से कोई चीज़ नहीं होती तो वहाँ पर जो है वो आप लिटल या फ्यू लगाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 87.5 यूनिट 87 पे पेज नंबर 175 पे देखिए। लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू गिव यू आ एडवाइस। अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, लिटल लगाएंगे या आ लिटल एडवाइस लगाएंगे। अब यहाँ पर आ लिटल एडवाइस आएगा कि मैं आपको थोड़ी सी एक नसीहत करने लगा। ठीक है जी, छोटी सी या थोड़ी सी नसीहत करने लगा, तो इसलिए आ लिटल आएगा। लेकिन अगर आप ये जुमला देखें जो 5th वन है, I do not think Amy would be a good teacher. She has dash patience. I do not think Amy would be a good teacher. मेरा नहीं ख्याल कि एमी एक अच्छी उस्ताद होगी। She has dash patience. She has little patience. उसके पास she has little patience का मतलब ये है कि उसके पास पेशेंस नहीं है। शी has a little patience, उसका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम है। लेकिन अगर ये होता कि a little patience, तो अगर आप ये जुमला यूँ होता है शी कैन बी अ गुड टीचर, शी हैज़ अ लिटिल पेशेंस, कि उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है पेशेंस। तो ये डिफरेंस है आ लिटिल में और लिटिल में। एक और जुमला देखें, इट्स नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग बल्कि डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू आ क्वेश्चन, डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू आ फ्यू क्वेश्चन। आ फ्यू का मतलब है कुछ सवाल पूछ लूँ अगर मैं आपसे, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे। ठीक है जी, और इसी तरह एक जुमला है, इट्स नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट सो डैश टूरिस्ट कम हेयर, सो फ्यू टूरिस्ट कम हेयर। अगर यहाँ पर जो है फ्यू टूरिस्ट का मतलब है कि वहाँ पर जो है वो लोग आते हैं। ठीक है जी, इक्का दुक्का लोग आते हैं। लेकिन अगर आप लगाएंगे आ फ्यू टूरिस्ट, इसका मतलब कुछ तादाद में लोग आते हैं। तो ये है इसमें डिफरेंस दोनों में। ठीक है जी, अगर आप इसकी 87.1, 87.2, 87.3 और 4 अगर आप ये देखेंगे जिसमें आपने अ फ्यू और लिटल, मच और मैनी, लिटल, अ फ्यू लगाना है। अब ये देखें, मैंने आपको बताया कि डिफरेंस है आ फ्यू में और फ्यू में, आ लिटल में और लिटल में। आ लिटल और आ फ्यू जहाँ पे जब कोई चीज़ थोड़ी मिकदार में एग्जिस्ट कर रही होती है वहाँ पर आप आ लिटल या आ फ्यू लगाते हैं। लेकिन लिटल उस वक़्त लगाते हैं जब वो बिल्कुल जो है वो
वो चीज़ उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है जी। शी हैज़ अ, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, ही स्पोकिंग लिटिल इंग्लिश सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत थोड़ी बोलता है, इसलिए उसके जो है वो कम्युनिकेट करना उससे मुश्किल है। लेकिन जब आप आ लिटिल लिखेंगे तो इसका मतलब थोड़ी बहुत का मतलब बोलता है, जिसकी वजह से वी वर एबल टू कम्युनिकेट विद हिम। यूनिट 88 पे देखें, ऑल, यूज़ ऑफ ऑल ऑफ, अक्सर हम यूज़ करते हैं ऑल ऑफ अस, सम ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, नो नीड ऑफ। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि बाज़ वक़्त हम ऑल लगाते हैं और बाज़ वक़्त हम उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, ठीक है जी। अब ये यूनिट 88 है। और इसी तरह बोथ ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर और ईदर ऑफ, ये जो है हम जूम की मीटिंग में ईदर और नीदर का यूज़ देखेंगे। और आपके पास ये जो है वो ईच का मतलब होता है हर एक, और एवरी का मतलब होता है, यानी कि 91 तक आपने जो है वो ये एक्सरसाइजेज देखनी है, क्योंकि सारी वही चीज़ें हैं, इसकी एक्सरसाइजेज साथ दी हुई हैं। हम कल जूम 88 आप खुद से करेंगे। हम कल जूम की मीटिंग में जो है बोथ ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, और इसके अलावा जो है ईच एंड एवरी का यूज़ जो है वो देखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।